जी, बस मैं 2014 में मेरी बेटी बोर्न हुई थी, 2013 में मेरी शादी हुई थी। तो अनप्लान्ड वे में ही हुआ था, हमने ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं की थी। कोई हमने डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं किया, जैसे कॉमन पेरेंट करते हैं, हमने वैसे कंसीव किया। और जब मेरी प्रेगनेंसी का पता चला तो सब बहुत खुश थे, पहला बच्चा था हमारा। तो हमने ध्यान इतना दिया नहीं, प्लस मैं जम्मू में थी, उस टाइम पे मेरे इन जम्मू में थे, मैं दिल्ली में थी। तो ऐसे हम एक नॉर्मल गायनी के पास गए, तो उन्होंने जो टेस्ट बोले जाते हैं वही किए हमने, और सब कुछ ठीक था। फिर आधा टाइम मैं अपनी मदर के इधर भी थी दिल्ली में, तो थोड़ा उधर भी ट्रीटमेंट चला, तो सब कुछ ठीक था। सब कुछ चैलेंजिंग मेरी प्रेगनेंसी ऐसे रही नहीं है कि मेरे को बहुत कुछ नोटिसेबल हो, बहुत नॉर्मल थी। बट हाँ, जब मेरा डिलीवरी का टाइम नज़दीक आया तो अब हम जम्मू में थे, मेरे हस्बैंड मर्चेंट में हैं, तो उस टाइम पे वो आए। उनका नाम जानना चाहता हूँ। उनका नाम है कैप्टन मयूर कौर। कैप्टन मयूर कौर। हाँ जी। तो वो मेरे साथ थे और हम लोग फिर अपने अल्ट्रासाउंड के लिए गए, 8 मंथ के जो अल्ट्रासाउंड होता है। तो उस टाइम पे वहाँ के गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बोला कि हमें कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड हमें लग रहा है कम हो गया है, तो कुछ तो हमें दिक्कत लग रही है आपकी डिलीवरी में, आगे जाके बच्चे को शायद प्रॉब्लम हो सकती है। ये कब बताया था प्रेगनेंसी के केस में? 32-33 वीक्स पे 33 वीक्स में ये पता चला। मुझे पता चला। तो उन्होंने बोला हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे डिलीवरी ना करके आप किसी अच्छे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, बड़े सेंटर पे चले जाओ। हाँ, बट चाहे दिल्ली में चले जाए, चाहे जो भी चंडीगढ़ चले जाए, जो भी आपके नियर बाय हो लगे। तो फिर हमने डिसाइड किया, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मेरी मदर भी उधर ही है, तो हम दिल्ली जाते हैं। तो हमने 1-2 हॉस्पिटल में बात की, फाइनली हमें फोर्टिस गुड़गांव में एक डॉक्टर अच्छी मिली। उन्होंने हमें बोला आप आ जाइए, बाय रोड आ जाइए, क्योंकि आप 8 मंथ प्रेगनेंट है, फ्लाइट से नहीं आ पाएंगे। तो हम वहाँ गए, उन्होंने मुझे 2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। उसके बाद मेरी डिलीवरी हुई सिजेरियन से, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड एकदम खत्म हो गया था। हाँ, तो सिजेरियन हुआ, बच्चे की पोजीशन भी अपसाइड डाउन थी। तो फिर उन्होंने, मेरा अच्छे से ऑपरेशन हुआ, सब कुछ ठीक था। 24 घंटे मेरे ख्याल से हुए थे। तो मेरे बच्चे को निको में रखा गया था, तो हस्बैंड को कॉल आया कि आपको आना पड़ेगा। बस तो थोड़ा सा एनेस्थीसिया का असर होता है, तो मेरे को इतना होश नहीं था। तो उन्होंने बोला कि हमें लग रहा है बच्चे को कुछ तो स्वेलिंग हो रही है स्टमी में, और ये शी इज़ नॉट एबल टू मूव फ्रॉम द एंड्स। तो हमने बोला कि हमें नहीं पता इसका क्या मतलब है, आप हमें बताइए। कहते कि हम 1-2 टेस्ट और करेंगे। फिर उन्होंने हमें बाय वन बताया, इसको कैटरेक्ट दिया दोनों आँखों में। तो हमें वो समझ गए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा बाद में कि आपको कुछ प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि हमें रूबेला के सिम्टम्स लग रहे हैं कुछ। तो मैंने कहा मुझे ऐसे याद नहीं, बट मुझे इतना याद है कि मेरे को कुछ पूरी बॉडी में रैशेज आए थे एकदम से रेड कलर के।